दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये एक वीडियो ना आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर चार चांद लगा देगी। अगर आप अभी तक लॉसेस करते हुए आ रहे हो तो आप उस फेज से बाहर आ जाओगे, और अगर आपने अपनी जर्नी अभी शुरू करी है तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट तरीके से ट्रेडिंग जर्नी को इतना प्रोफेशनल बना देगी कि जो गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं, जो नुकसान ज्यादातर लोगों को होता है, लॉसेस लोगों को होते हैं, आपको वो लॉसेस नहीं होंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं वो आखिर किस तरीके से काम करते हैं, उनकी पूरी प्लेबुक किस तरीके से होती है, और आप कैसे वो सेम चीज कॉपी करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत बेटर बना सकते हो, प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप एक चीज समझो कि जो टॉप 1% ट्रेडर्स है ना, उसका मतलब क्या है। टॉप 1% ट्रेडर्स वो नहीं होते हैं जो मार्केट से बहुत ही ज्यादा पैसा बनाते हैं। टॉप 1% ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि अपने कैपिटल के ऊपर सही अमाउंट का रिस्क लेकर उसके ऊपर सही अमाउंट का रिटर्न बनाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मान लो फॉर सपोज कोई बंदा 10,000 रुपए से काम कर रहा है, तो वो 10,000 रुपए के ऊपर अगर 1,000 रुपए का रिस्क लेकर 1,500 रुपए कमा रहा है तो वो भी एक अच्छा ट्रेडर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी इस पूरी जर्नी के अंदर ये पूरा जो काम है, ये पूरा काम उसको कंसिस्टेंटली करना है। कंसिस्टेंटली करना है मतलब कि उसको ये काम मंथ ऑन मंथ करना है, तब वो एक अच्छा ट्रेडर है। अब ये अमाउंट कितना भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि बंदा एक कैपिटल लेके आता है, उस कैपिटल पे कुछ रिस्क उठाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। आप 10 ट्रेड लोगे तो उसमें से कुछ ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, कुछ आपके अगेंस्ट जाएंगे, और उसके ऊपर कुछ को कमाई करके अपना बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने आपको पूरा पूरा हिसाब बता दिया। अब आप एक चीज समझो कि जो टॉप 1% ट्रेडर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, और हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम उन चीजों में नहीं आ पाते, हम टॉप परसेंटेजेस में नहीं आ पाते। देखो, सबसे पहले ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बिल्ड अ ट्रेडिंग प्लान। अब आप बोलोगे कि यार इससे मेरी ट्रेडिंग जर्नी में फायदा क्या होगा। देखो, आप एक चीज समझो, ज्यादातर लोग ना अपना ट्रेडिंग का प्लान कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो बताता हूं कि ज्यादातर लोगों का प्लान कितना अनप्रोफेशनल होता है। वो प्लान बनाते हैं पैसे को लेकर कि यार मैं ऐसा करता हूं, मान लो मैंने आज ट्रेड किया, मैंने 10,000 रुपए आज मार्केट से बनाए। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगले 30 दिन तक 10,000 बना लूंगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, 24/7 काम करता है। तो अपना क्या हो जाएगा, अपना 3 लाख का हिसाब हो जाएगा भाई साहब, मजा ही मजा। इस तरीके के प्लान्स लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर पैसे को लेकर प्लान बना रहे हो तो आप यहीं पर फेल हो चुके हो, तो आपकी आधी फेल होने की तैयारी तो यहीं से शुरू हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप जब अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे होते हो तो ट्रेडिंग प्लान आपका कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान आपका पैसा, आपका गाड़ी, आपका घड़ी, ये सब चीजों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अच्छा, हम तो इन्हीं चीजों के लिए ट्रेड करते हैं, अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो फिर हमें कैसे फायदा होगा। देखो, आप एक चीज समझो, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है ना, आपका ट्रेडिंग प्लान हमेशा हमेशा प्रोसेस पे बेस्ड होना चाहिए। अब प्रोसेस पे बेस्ड का मतलब क्या है, आप जब अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि यार मैं सुबह को जब उठ के मार्केट में बैठ रहा हूं, या मैं किसी भी टाइम पर बैठ रहा हूं, क्योंकि क्रिप्टो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। मैं जब मार्केट में बैठ रहा हूं तो मैं आखिर कितना टाइम दूंगा एनालिसिस करने के लिए। तो अगर मैं 15 मिनट लगा रहा हूं अपना एक एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए, तो मैं पहले ये देखूंगा कि 15 मिनट लगाकर, मतलब कि मैं बैठ गया हूं, अब मैं देख रहा हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पर सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, मेरा आज का प्लान बनेगा। प्लान क्या बनेगा कि यार मेरे को कौन से मूवमेंट पर लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है और कौन सी मूवमेंट पर मेरे को शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है। आप बोलोगे मेरे तो पल्ले कछू ना पड़े भैया, मेरे को तो बताओ पैसा कैसे बनेगा। इस तरीके की बातें लोग करते। अब मैं आपको एक मजेदार चीज मार्केट में हूबहू दिखा देता हूं, जो मैंने अभी आपको बात बोली। ठीक है, यहां पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपके सामने लाइव मार्केट खोल रखा है। ठीक है, आपके सामने कौन सा चार्ट खुला हुआ है, इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है भाई साहब। अब एक मजेदार चीज समझो, अगर मान लो मैंने इस टाइम पर, अभी मैंने बैठ के आपके सामने मार्केट खोला, ठीक है, अब मैं देखता हूं
अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैठा हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो कोई भी बता देगा कि यार मार्केट तो साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ये खोला, ओ ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, चलो भैया लॉन्ग कर देते हैं। रेड कैंडल, रेड कैंडल, चलो भैया शॉर्ट कर देते हैं। रुक जाओ, पहले पहले आप इसको खोलो। आप जब मार्केट खोलते हो आप कम से कम 10-15 मिनट लगाओ, पहले देखो कि चल क्या रहा है, चाहे आप किसी भी टाइम पर खोल रहे हो। ठीक है, आधे लोग तो कॉल टिप के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो लॉस ही करने आए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यार 15 मिनट से मूव करके मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम को खोला। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी मेरे को ये चीज क्लियर नजर आ रही है कि यार मार्केट तो मेरा मार्केट अच्छा खासा साइडवेज है। ठीक है, ये देखो, ये पूरी रेंज बन रही है मेरा मार्केट अच्छा खासा साइडवेज है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब ये मेरे को कैसे पता लगा, जब मैंने टाइम दिया, मैं 10-15 मिनट दूंगा, बैठूंगा, स्क्रीन पे समझूंगा, तभी तो मेरे को सब कुछ होगा, आते ही थोड़ी घुसना होता है। तो आप पहले इस तरीके से प्लान बनाओ। तो आपका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में स्टार्टिंग का जो 15 मिनट है, वो 15 मिनट आपका इस तरीके का होना चाहिए कि यार मैं बैठूं और मैं समझूं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। देखो ये सारी चीजें ना, ये जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के सारे मेंबर्स को सिखा चुका हूँ। सबने प्रो मेंटरशिप ले रखी है। प्रो मेंटरशिप जिसके पास भी है उसके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी है। बट खैर छोड़ो, अभी आप समझो ये सारा कुछ। यहां पे आप आ जाओ, ये देखो, अब आपको साइडवेज चीज दिख रही है। अब मैं आपको और बड़ा जादू दिखाता हूं। आप बोलोगे यार ये मेरे को तो ये साइडवेज दिख रहा है, लेकिन मुझे एक और चीज नजर आ रहा है कि ना ये मार्केट ना नीचे की तरफ टूट सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड तो मेरे को कुछ मोमेंटम बनता हुआ आ नहीं रहा। तो अभी क्या है, अभी आपका जो बायस है वो शॉर्ट साइड पे आ जाएगा। करेक्ट, आपका भी मन करेगा ना यार मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लूं। अब मैं आपको और बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, इसको हटा दो। अब मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके 4 घंटे पे आ जाता हूं। अब 4 घंटे पे देखो आपको क्या नजर आ रहा है। आप बोलोगे यार 4 घंटे पे तो मेरे को बहुत ही तगड़ा बियर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन एक मजेदार चीज देखो, आप यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरा जो भी मैंने इंडिकेटर लगा रखा है उसकी लाइन के नीचे है, बहुत तगड़ा मेरे को यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड मिल सकता है, बहुत ही जबरदस्त फॉल मिल सकता है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, ये सपोर्ट जोन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। मजा आया, अब समझ में आया क्यों कहता हूं, क्यों मैंने आपको वो बात बोली। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं उसको मैं आपको मार्केट में दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं कि भाई मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। जो चीज मार्केट में काम करती है मैं वही आपको सिखाता हूं। हमारे जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं मैं भी आपको दिखा देता हूं, उन सारे लोगों को वही चीजें बताई जाती है, वही चीजें दी जाती है, वही ट्रेड्स दिए जाते हैं जो मैं खुद ले रहा होता हूं। बात समझो अभी, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 घंटे पे अभी आपका मन करा था शॉर्ट करने का, लेकिन 4 घंटे पे तो भाई मेरा सपोर्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार यहां पे इसी प्राइस पॉइंट से यानी कि 2100 के आसपास से एक बार सपोर्ट उठा चुका है और यहां से मेरे को एक बड़ा मूव दे चुका है। दूसरी बार मार्केट जब नीचे फॉल किया तो दोबारा 2100 की लेवल पर आने के बाद मार्केट ने यहां से एक छोटा सा बाउंस दिखाया। तो बेसिकली यहां पे क्या है, यहां पे सपोर्ट बहुत तगड़ा है। ये वाली बात समझ गए, यहां पर सपोर्ट बहुत तगड़ा है। फिर मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश किया था, दोबारा से ऊपर बाउंस आ गया हल्का सा। तो मोटा मोटा जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लेता हूं, अभी 2129 पे चल रहा है इथेरियम, ठीक है, 2100 पे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपके पास लेने के लिए कितने पॉइंट है? मुश्किल से आपके पास 40 पॉइंट है। करेक्ट, ये समझ गए। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 घंटे के हिसाब से अगर आप पूरा काम कर रहे हो तो यार स्टॉप लॉस भी आपका 4 घंटे के स्विंग पे लगना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस कहां लगेगा? स्टॉप लॉस आपका यहां पर लगेगा, कम से कम 2200 पे लगेगा। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? लॉजिकली तो यही लगाओगे। वो बात अलग है कि तुम चिंदी चोरी करो, वो बात अलग है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करोगे, एक्चुअल जिस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, तो यहां पे लगाओगे। अब एक बात बताओ, 60 पॉइंट का तुम स्टॉप लॉस ले रहे हो, किसके लिए? 40 पॉइंट के लिए। क्या कोई सेंस बन रहा है? नहीं। यही मैं बोल रहा हूं, जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, जब आप खोलते हो, तो पैसे के बारे में सोचने से अच्छा ये कर लूंगा तो इतना आ जाएगा, वो सब करने की बजाय सबसे पहले मार्केट खोलो। खोल कर पहले थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोलो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो कि यार मामला चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्राइस अभी कहां है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से किधर प्राइस घूम रहा है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आओ। ठीक है, जब मैंने ये देख लिया 4 घंटे पे, अब मैं 1 घंटे पे आ जाता हूं।
ठीक है, अब मैं 1 घंटे पे आके देखता हूं, चाहे 1 घंटे पे कुछ बन नहीं रहा है, साइडवेज है मार्केट। फिर मैं 15 मिनट पे आता हूं, 15 मिनट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है 15 मिनट में। दोबारा से ये देखो पूरी रेंज में फंसा हुआ है, साइडवेज है मार्केट। तो 15 मिनट में साइडवेज है, ठीक है, 1 घंटे में साइडवेज है, और अगर 1 घंटे में मेरे को क्या दिख रहा है, रेंज दिख रही है। 1 घंटे में साइडवेज है लेकिन रेंज दिख रही है। अब ये रेंज हो सकता है नीचे की तरफ तोड़ दे, लेकिन नीचे की तरफ अगर तोड़ेगा भी तो 4 घंटे पे सपोर्ट है बाबा, सपोर्ट से इतना पास है, 40 पॉइंट है मुश्किल से लेने के लिए, और 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा मेरा। तो कोई सेंस बनता है ट्रेड का? नहीं ना। यही मैं बता रहा हूं, जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हो तो आपको ये पता होता है कि कहां पे मेरे को शॉर्ट करना है, कहां पे मेरे को लॉन्ग करना है, और कहां पे मेरे को मेरी जान वेट करना है, चनूनों को कंट्रोल करना है जो आपको अंदर से काट रहे हैं। बात समझ गए? ये काम होता है जब आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, तो आपकी ट्रेडिंग इस तरीके से बदलती है कि यार मैंने पहले खोला, मैंने खोलने के बाद 10-15 मिनट देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, अपना एक एनालिसिस बिल्ड किया, उसके बेसिस पर मैंने डिसाइड किया कि यार आज मेरा लॉन्ग जाना ज्यादा बेटर रहेगा या शॉर्ट जाना बेटर रहेगा। अच्छा, अगर मेरा शॉर्ट जाना बेटर रहेगा तो क्या मुझे अभी ट्रेड लेना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया लाइव मार्केट के अंदर कि भाई 4 घंटे पे सपोर्ट से सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर है, अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, और 1 घंटे पे साइडवेज है, 15 मिनट पे साइडवेज है। तो भाई जब कुछ भी आपके फेवर में नहीं है तो क्यों जबरदस्ती आग में घी डालने के काम कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती कूद रहे हो भाई? बात समझ गए? तो यहां से आपका गेम बदलेगा। तो सबसे पहले आप अपना ट्रेडिंग का प्लान बनाओ। प्लान में जब आप 15 मिनट दोगे तो 15 मिनट में आपका पूरा एनालिसिस आपका एक जगह पे लिखा होना चाहिए। लिखा नहीं भी होता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो भाई लिखो। अगर आपको टाइम हो गया है, मेरी तरह आपको मार्केट में काफी टाइम हो गया स्पेंड करे हुए, तो मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन मेरे दिमाग में सेट होता है कि यार मेरे को करना क्या है, मुझे लॉन्ग साइड पे बैठना है या मुझे शॉर्ट साइड पे बैठना है, अगर रिवर्सल आ गया तो क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट कह क्या रहा है। ये सारी चीजें मैं खुद से प्लान बनाता हूं, और प्लान बना के बहुत बारी मैं शेयर भी करता हूं। देखो ये मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ, हमारे ट्रेड से लेकर सारा कुछ, जितना भी जो भी मेरी प्लानिंग होती है, सारा कुछ है A to Z, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर होती है, तो सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। बात समझो, ये कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपके पास CoinDCX के शार्क एक्सचेंज का अकाउंट खुला हुआ है, नीचे जो दिया गया लिंक है उससे, तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट खोल लो, शार्क एक्सचेंज पे खोल लो या CoinDCX पे खोल लो, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आपका CoinDCX पे पहले से अकाउंट है तो आप नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर दो और हमें स्क्रीनशॉट भेज देना हमारे कॉन्टैक्ट पे। अगर नए हो तो शार्क एक्सचेंज या CoinDCX में से किसी पे भी अकाउंट क्रिएट करो, और नीचे जो आपको कॉन्टैक्ट दिया हुआ है उस पर हमें उसका स्क्रीनशॉट और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज दो, हम आपको ऐड कर देंगे कम्युनिटी के अंदर। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आप शार्क एक्सचेंज पर अकाउंट बनाते हो हमारे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू, तो आपको ट्रेडिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस शार्क एक्सचेंज सबसे सस्ता क्रिप्टो ब्रोकर है। तो आपके जो ब्रोकरेज के चार्जेस लगते हैं ना मोटे मोटे, वो सारे पैसे आपके बहुत ज्यादा बच जाएंगे, तो आप पैसे बचाओगे। आगे चलते हैं, पहले आप सारी चीजें सीख लो, उसके बाद आप अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको चीजें आ गई उसके बाद आप आगे आराम से बढ़ पाओगे। अगली चीज क्या है, एनालाइज योर आइडेंटिटी। आप बोलोगे इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई? देखो आप एक चीज समझो, आप ना एक पूरा कॉन्सेप्ट समझो, आपको उस कॉन्सेप्ट से ना एक बहुत मजेदार चीज आपको समझ में आएगी कि वो ट्रेडिंग में कैसे आती है। आप बैठ के ये समझो कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप बोलोगे इससे मेरे को फर्क क्या पड़ेगा? देखो मैं अभी आपको एक बहुत ही तगड़ी साइकोलॉजिकल चीज बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा और कहीं पे आपको मिलेगी भी नहीं। अगर मान लो आपका बैकग्राउंड है पुअर, तो आपकी आइडेंटिटी बहुत अलग होगी। अगर आपका बैकग्राउंड है मिडिल क्लास, तो आपकी आइडेंटिटी बहुत अलग होगी। और अगर आपका बैकग्राउंड है रिच, यानी कि आप पे पैसा है, तो आपकी आइडेंटिटी बहुत अलग होगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि डिफरेंस कैसे आता है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझते जाना कि फर्क कैसे आएगा। देखो अगर मान लो आप पुअर माइंडसेट के हो, या माइंडसेट भी नहीं बोलूंगा मैं, आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है या आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लेस पैसे वाला है, आप मिडिल क्लास में नहीं आते हो। मिडिल क्लास का मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन दे देता हूं। अगर आप पूरे साल में टैक्स नहीं भर रहे हो,
टैक्सेबल नहीं है आपकी इनकम तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, ठीक है। सिर्फ मिडिल क्लास टैक्स देती है, तो अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, पहले ये चीज समझ लो। अब अगर मान लो आप मिडिल क्लास नहीं हो तो आपको मैं एक बढ़िया चीज बताता हूं, जो लोग थोड़े मिडिल क्लास से नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं यानी कि पुअर कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो प्रॉपर मेंटालिटी होती है या उनका जो बिहेवियर होता है वो दो चीजों के ऊपर फोकस्ड होता है। नंबर वन इज सर्वाइवल, कि भाई मेरी दाल रोटी कैसे चलेगी, मेरा खाना कैसे चलेगा, मैं जीऊंगा कैसे, सिंपल। और दूसरा, इनकी पर्सनालिटी के एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है कि इनके अंदर किसी भी तरीके का ईगो नहीं होता। ये कोई भी काम कर लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का कर लेंगे, मेड का कर लेंगे, किसी के घर काम कर देंगे, ड्राइवरिंग का काम, कुछ भी कर लेंगे, पैसा आना चाहिए, दाल रोटी चलनी चाहिए भाई, अपना सर्वाइवल होना चाहिए। तो इनको इज्जत की रोटी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रोटी खाने में इंटरेस्ट होती है, ठीक है, पहले आप ये समझो। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद अमीर लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो भाई। अमीर लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंपल सी चीज है, इनका जो प्रॉपर माइंडसेट होता है, जो फोकस होता है, इनका फोकस एरिया होता है ग्रोथ पर। ये सर्वाइवल से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो जहां पर इस कैटेगरी का सर्वाइवल पे फोकस होता है, इसका फोकस ग्रोथ पे होता है, ये सर्वाइवल से बहुत आगे पहुंच चुका है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी एक्चुअली में ईगो नहीं होता है। ये लोग आपको शांत मिलेंगे, इधर उधर बेमतलब में खुद को प्रूव करने के लिए नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये किसी से खुद को कंपेयर नहीं करते, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रॉब्लम आती है जब आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। क्योंकि देखो, ये जो है ना, इनको सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। क्योंकि इनके अंदर ईगो होता है बहुत दबा के, भैया हमारी इज्जत, ईगो फुल पावर होता है इन पे, ठीक है, बहुत ईगो होता है। और ईगो का मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो। ईगो इन द सेंस कि हम किसी से कम थोड़ी ना भाई, ठीक है, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारी जान पहचान, जो भी जैसे भी है, ठीक है। तो इनमें पहले तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि देखो, इनका सर्वाइवल उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन इनका जो बड़ा स्ट्रगल है वो ये है कि इनकी एस्पिरेशंस बहुत है। जो गरीब है ना, उसकी उतनी एस्पिरेशंस नहीं है। इनकी जो एस्पिरेशंस है वो अमीरों वाली है, कि भैया हमें भी वेकेशन पे जाना है स्विट्जरलैंड, हमें भी रुकना है महंगे होटल में, हमें भी चलानी है BMW, चाहे लोन पे ही सही। लेकिन इनकी जो एस्पिरेशंस है वो अमीरों वाली होती है। तो बेसिकली क्या है, जो ईगो है, ईगो खूब सारा है, एस्पिरेशंस अमीरों वाली है, और आइडेंटिटी का चल रहा है फुल ऑन क्राइसिस, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज है क्या नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन लोगों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम समझाता हूं मैं आपको, एक थोड़े से एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाता हूं ताकि आपको और बेटर समझ में आए। इनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो मेन प्रॉब्लम होती है कि इनका जो रिस्क लेने का हिसाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप बोलोगे हैं, हमने तो सुना था अमीर लोग रिस्क लेते हैं। नहीं 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 नहीं, आप समझना, जो लोग अमीर होते हैं वो लोग बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और उनका रिस्क एपेटाइट हमेशा कंजर्वेटिव होता है। आपको कोई भी अमीर आदमी बहुत मोटे पैसे से FNO करता हुआ नहीं दिखेगा। उसको आप उसका 1-1.5 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं करा सकते FNO में, बहुत रेयरली कोई होता है। मतलब हजारों में लाखों में कोई एक आपको ऐसा नमूना मिलेगा। मेजॉरिटी केसेस में उनका रिस्क एपेटाइट बहुत कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इनका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई होता है। और हाई रिस्क एपेटाइट क्यों होता है? क्योंकि इनकी एस्पिरेशन अमीरों वाली है। अब अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, तो मैं आपको समझाता हूं आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, मार्केट में आप कैसे बिहेव करते हो और आपको क्या नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार, मैं आपको जो चीज देने वाला हूं ना, आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका इम्पेशंस। आपको इतनी जल्दबाजी है मार्केट में, इतनी जल्दबाजी है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि आप खुद को कंपेयर करते हो किससे? आप खुद को कंपेयर करते हो अमीरों से। तो आपका जो ये कंपैरिजन का लूप है ना, ये नेवर एंडिंग है। कंपैरिजन लूप आपका है नेवर एंडिंग।
ये पहले चीजें समझ लो, फिर इसको फिक्स करने का भी पूरा तोड़ बताऊंगा, ठीक है। आप कंपेयर करते हो, आप मानो या ना मानो, और ये आपके अंदर आपकी वजह से नहीं है, ये आपके बैकग्राउंड की वजह से है। आपके आसपास की सोसाइटी भी ऐसी ऑपरेट करती है, कंपेयर करती है, आपको कंपेयर करती है दूसरों से, आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो पूरा कंपैरिजन का आपका एक लूप चलता रहता है। फिर आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो, किसी की ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, महंगी घड़ी, गाड़ी, बड़े बड़े प्रॉफिट, सारा कुछ देखते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि अपन तो कुछ कर ही नहीं रहा है भाई। 25 का ओलियम है, 25 पे ये बीएमडब्ल्यू चला रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? समझ रहे हो? ये सारी चीजें आती है आपके अंदर, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट बन जाता है। तो पहला आपका इम्पेशंस है, फिर आप एक कांस्टेंट कंपैरिजन के लूप के अंदर हो, अब इसके साथ आप एस्पिरेशनल भी हो। तो बेसिकली आप क्या, आपने पता है क्या कर रखा है, आपने इतना बड़ा और इतना घातक कॉकटेल बना रखा है बर्बादी का कि आपको मार्केट में पैसा खोने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, जब आप इम्पेशेंट होते हो तो आप क्या करते हो, आप गलत जगह पे ट्रेड लेते हो क्योंकि आपको जल्दबाजी है। जब आप गलत जगह पे ट्रेड लेते हो तो आप लॉस करते हो। अब क्योंकि आपका लॉस हो गया है तो आप दोबारा से गलत जगह पे ट्रेड लेते हो क्योंकि आपको उस लॉस को कवर करना है। तो आप क्या है, इस जाल में फंस के रह जाते हो, पहला। दूसरा, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको उस कंपैरिजन की वजह से जल्दबाजी तो है ही, उसके साथ साथ आपके अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इस कंपैरिजन के लूप से आप सेटिस्फैक्शन पे हमेशा लो रहते हो। मतलब कि आज अगर आपने मार्केट से 10,000 का काम कर लिया है, बढ़िया काम हो गया अपना, ये सारा 10,000 रुपए 15,000 के लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि भैया क्या कर दिया है, किसी का 1.5 लाख का प्रॉफिट देख लिया है और उसके सामने अपना ये पिद्दू सा प्रॉफिट में मजा ना आ रहा। ये होता है। और लास्ट, आपकी एस्पिरेशन तो है ही, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज तो आपको चला नहीं है भाई, वक्त से पहले टाइम देने को कोई तैयार नहीं है। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है, सिंपल सा मैं आपको एक चीज बता देता हूं। बहुत ही, इसका एक ही तोड़ है, और इसका एक तोड़ क्या है, उसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रेमवर्क। आपको इस चीज का यूज करना है और आपका पूरा ये सारा का सारा गेम बदल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रेमवर्क में आपको करना क्या क्या है, किस तरीके से काम करना है, देखते जाओ। कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आप काबू में हो, जो चीज आप कर रहे हो या जिस चीज का आपको एक्सेस है, आपने उसके ऊपर काबू कर रखा है और आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हो, बेमतलब की इधर उधर अपने मसाला नहीं लगा रहे, उसमें तड़का नहीं लगा रहे अपने लालच का किसी भी चीज में, ठीक है। इसका पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, आपका स्टेप 1 होना चाहिए पिक वन मेंटर। आपको जो इंसान पसंद आता है ना, जिस पे आपको भरोसा आता है, जिसके साथ आपको पढ़ने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है, काम करने में मजा आता है, आप उससे सीखो। आपको मेरे साथ मजा आता है, आप मेरे से सीखो। आपको किसी और के साथ आता है, आप किसी और से सीखो। आपको जिसके साथ भी सीखने में मजा आता है, आपको लगता है हाँ यार ये बंदा सेंस बनाता है, जो चीजें ये सिखाता है वो मार्केट में प्रॉपरली काम करती है, अगर कहीं पर मैं नुकसान कर रहा हूं तो मैं अपनी गलतियों की वजह से कर रहा हूं, चीजें जैसी बताई गई है अगर वैसी फॉलो कर रहा हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है, सारा कुछ सॉर्टेड है। अगर आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, मेरे पढ़ाने के स्टाइल में मजा आता है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ सकते हो बता देता हूं मैं आपको। ये हमारा प्रो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर डिटेल में सारी चीजें बताई हुई है, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उससे भी टॉप लेवल की चीजें बताई हुई है, स्क्रैच से आपको हर एक चीज समझाई है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का A to Z। मतलब कि अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको एडवांस लेवल पर ले जाया जाएगा, अगर आप एडवांस लेवल पे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो मार्केट में, तो आपकी गलतियां जो है वो सारी की सारी सही हो जाएगी अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर लेते हो तो, ठीक है। इसके अंदर मैंने सब कुछ दिया है, 7 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज दी हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिखाया है, सारी चीजें A to Z, मार्केट कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर्स कैसे बिहेव करते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे सिखाया है। ये 10,000 रुपए का है, आप इसको फ्री में ले सकते हो, सिंपल सा तरीका है। नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, शार्क एक्सचेंज या CoinDCX पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर दीजिए, प्रोफाइल डिटेल्स जो आपके अकाउंट की है उसका सारा जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर दीजिए।
हम आपको इसका एक्सेस भी फ्री में दे देंगे। तो आपको ये भी मिल जाएगा, आपको कम्युनिटी का भी एक्सेस मिल जाएगा, आपको दोनों चीजें यहां पर, सारी दोनों चीजें आपको यहां पे आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक मेंटर चूज करो, उसके बाद आपको जाना है अगले स्टेप पे। अब देखो, एक मेंटर पे ना मैं आपको बताता हूं, एक मेंटर मैंने क्यों बोला। एक मेंटर मैंने इसलिए बोला, लोग गलती क्या करते हैं, लोग ना बहुत सारे मेंटर्स के साथ काम कर लेते हैं। मतलब मैंने इसका भी लाइव देख लिया, इसका भी लाइव देख लिया, इसका भी कोर्स कर लिया, इसका भी कर लिया, आप परेशान हो जाओगे, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ठीक है, अगला जो स्टेप है आपका क्या है, आपको क्या करना है, आपको पिक वन स्ट्रेटेजी और उस स्ट्रेटेजी के प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, आप मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो खोल के दे सकते हो, मैंने सारी स्ट्रेटेजी की वीडियोस के अंदर उन स्ट्रेटेजी के रूल्स बताए हैं। तो आप स्ट्रेटेजी जो भी आपको पसंद आए, आप वो स्ट्रेटेजी पकड़ लो, चाहे MAA45 पकड़ लो, ट्रिपल एवरेज पकड़ लो, डेविएशन ट्रेड पकड़ लो, जो भी आपको पसंद आ रही हो। मैंने कई सारी स्ट्रेटेजी सिखाई हुई हैं, आपको जो समझ में आ रही हो आप वो पकड़ो, आप उसको बैक टेस्ट करो, उसको समझो कितना आपको वो स्ट्रेटेजी सूट कर रही है, और उसके बाद आप उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करो, उसमें अपना तड़का मत लगा देना भाई मेरे, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, लोग क्या करते हैं स्ट्रेटेजी में, मैंने बताया हुआ है कि पहले 4 घंटे पे एनालाइज करो, फिर 1 घंटे पे काम करो, फिर उसके बाद 15 मिनट पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठ जाएंगे क्योंकि जल्दबाजी इतनी है भैया। अरे मेरे भाई, जो मैंने रूल्स बताए हैं तो रूल्स को भी तो फॉलो करो, फिर बोलोगे काम नहीं करती है चीजें, समझ गए। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपका जो अगला स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रेमवर्क में बता रहा हूं। ठीक है, इससे आपका सारा कुछ एक ही जगह पर सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। कैसे, आपको क्या करना है, आपको अनफॉलो करना है सारे टाइम सकर्स को, और जो भी इंसान आपको एक कंपैरिजन लूप में डालता है, मतलब कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, मुझे पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ट्रेडर्स को फॉलो करते हो, मैं ये भी जानता हूं। प्रॉब्लम उसके साथ क्या होती है कि जब आप किसी के प्रॉफिट्स देखते हो, किसी की गाड़ी देखते हो, किसी का लाइफस्टाइल देखते हो, किसी ने आज मार्केट में पैसा बना लिया और आप नहीं बना पाए, ये सारी चीजें आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होगे तो ये जो आपके पीछे के ये कारनामे हैं ना, ये और ज्यादा आग पकड़ेंगे, समझ रहे हो, ये आग में घी डालने वाले काम है। तो ये घी है बेसिकली। अगर आप इस बैकग्राउंड से आते हो, आपको अपनी आइडेंटिटी का पता है, अपनी रियलिटी का पता है, तो आप बेसिकली उन लोगों को फॉलो करके जो आपसे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको फॉलो करके आप सिर्फ अपने इस आग में घी डाल रहे हो और बर्बादी के एक कदम और आगे पहुंच गए हो। सीधी सी चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है भाई। अनफॉलो कर दो उन लोगों को जो एजुकेशन की बात नहीं करते, सिर्फ पैसा दिखाते हैं, लाइफस्टाइल दिखाते हैं और ट्रेडिंग से रिलेटेड है। भाई आप क्या करोगे वो चीज कंज्यूम करके? उल्टा मान लो अगर आपका आज नुकसान हो गया है और किसी ने आज पैसा बना लिया है, उसका पैसा देख के आप ओवर ट्रेड करोगे बेमतलब में। मैं आपको ना एक सच्चाई बताता हूं, आदमी ना ओवर ट्रेड कभी भी, कोई भी ओवर ट्रेड इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको ओवर ट्रेड करने का मन कर रहा है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि यार हम ना, हमें क्योंकि बचपन से ये चीज सिखाई गई है कि जो मेहनत करता है ना उसको पैसा आता है, जो मेहनत करता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। तो होता क्या है बेसिकली, आप पूरा दिन बैठते हो या आपने अच्छा खासा टाइम दिया, आपने मेहनत किया, तो बेसिकली हमारा दिमाग इस तरीके से लगता है एफर्ट इक्वल्स रिवॉर्ड। हमें लगता है कि हमने एफर्ट करा है तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो अगर मान लो आप मार्केट में 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा आप स्क्रीन पे बैठे, आपने अपना ट्रेड प्लेस किया, सब कुछ किया और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो आपने एफर्ट तो लगाया लेकिन रिवॉर्ड आपको मिला नहीं। तो आपको लगता है यार मैंने इतना एफर्ट दे दिया है ऑलरेडी और मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा और मारता हूं, थोड़ा और हाथ पैर मारता हूं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें यह सिखा दिया है कि भाई अगर तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें फल नहीं मिल रहा, मतलब कि तुम मेहनत सही नहीं कर रहे हो या तुम मेहनत कम कर रहे हो। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है हमने एफर्ट लगाया, बहुत टाइम लगाया और हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिला।
अब क्योंकि हमें रिवॉर्ड नहीं मिला तो मतलब हमें कुछ और करने की जरूरत है। वो कुछ और करने के चक्कर में आप क्या करते हो, आप ओवर ट्रेड करते हो, 2 ट्रेड और मार लेते हो, उस 2 ट्रेड में और नुकसान कर लेते हो, जब पूरी अपनी ऐसी तैसी करा लेते हो, आधा पैसा गायब कर देते हो अपने अकाउंट से, फिर आपको होश आता है अरे भैया ये क्या कर दिया। तो सिंपल सी चीज है, ये साइकोलॉजिकल चीज समझो। मार्केट के अंदर आपके सिर्फ जो जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपका ट्रेड आपने अपने सेटअप के हिसाब से एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया, ये आपके कंट्रोल में है। नुकसान होगा या मुनाफा होगा ये मार्केट के हाथ में है। तो आपको पैसा मार्केट बनाकर देता है, आपका काम है सही जगह पर सही ट्रेड एग्जीक्यूट करना। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको चुपचाप से लेकर बैठ जाओ। बेमतलब में ये मत सोचो कि यार मैंने आज 3 घंटा मार्केट को दिया और मार्केट ने मुझे नुकसान दे दिया तो मतलब अब मेरे को कुछ और करने की जरूरत है। नहीं भाई, आज का दिन खत्म हो गया, कल बैठना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ दिन आपके ऐसे जाएंगे जब आपने बहुत ही कम एफर्ट दिया हो और आपको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल गया हो। वो जो दिन का रिवॉर्ड है ना, वो आपका ऐसे जो दिन गए हैं आपके जहां आपको रिवॉर्ड नहीं मिला मार्केट से, उन दिनों को कवर अप करता है। ये बात आप समझो पहले। जिस दिन ये पूरा सीन समझ जाओगे आपको पूरा पूरा अपना हिसाब समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इसी का कंट्रोल एक्सेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपना चौथा। अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। वो क्या है? आपका काम है कि आप खुद को स्टॉप जजिंग बाय रिजल्ट ऑफ ट्रेड। आपने ट्रेड किया, ट्रेड प्रॉफिट में गया तो आपको लगता है बहुत सही है, मैं तो बहुत सही हूं। अगर गलत गया तो आपको लगता है मैं बहुत खराब हूं या मैं बेकार ट्रेडर हूं या मैंने सही नहीं किया। नहीं 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 नहीं, आप समझो, आपका काम है अपने आप को प्रोसेस से जज करना, ना कि ट्रेड के आउटकम से। क्या आपने सही जगह पर ट्रेड लिया? क्या आपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया? क्या आपने सेटअप पे ट्रेड लिया? क्या आपको जो मार्केट में दिख रहा था उसके हिसाब से आपका ट्रेड का लॉजिक सही था? अगर सब कुछ सही है और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बोलो कि मैंने आज सही काम किया है, चाहे मेरे को स्टॉप लॉस क्यों ना लग गया हो। और जिस दिन आपने सही काम नहीं किया हो, स्टिल किसी तरीके से मार्केट ने आपको रिवॉर्ड कर दिया हो, बोलो आज मैंने गलत काम किया है। तो अपने आप को आउटकम से, जो ट्रेड का आउटकम है उससे जज करना बंद करो। खुद को आपको जज किस पे बेसिस पे करना है कि मैंने सेटअप फॉलो किया नहीं किया, रूल्स फॉलो किए नहीं किए, कैपिटल को कंट्रोल में रखा नहीं रखा, मैं सही जगह पर एंट्री बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, कहीं मैं फोमो में ट्रेड तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहा। उसके बेसिस पर आप खुद को जज करो, ठीक है। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। वो क्या है? मैं आपको अपना पर्सनल प्रोसेस बता देता हूं जिससे कि आपको बहुत मदद होगी। अगर आपको समझ में आए तो आप इस पर्सनल प्रॉपर पूरे प्रोसेस को अपने साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो पर्सनल प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले 15 मिनट लगाता हूं और 15 मिनट लगाकर मैं 2 चीजें करता हूं। मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूं कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखता हूं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आता हूं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ये देखता हूं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो चीज बन रही है क्या वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बन रही है या 1 घंटे पे कुछ और बन रहा है, 4 घंटे पे कुछ और बन रहा है। जब मेरा 4 घंटे और 1 घंटे दोनों जगह पर चीजें बराबर बैठ जाती है, मतलब कि अगर मान लो 4 घंटे पे मार्केट बेरिश है और 1 घंटे पे भी बेरिश शो कर रहा है, तो मतलब कि मेरा ये डिसीजन सही हो गया कि भाई अब मैं शॉर्ट साइड की प्लानिंग करूंगा, अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, प्लानिंग करूंगा। और अगर मेरा 4 घंटे पे मार्केट बुलिश शो कर रहा है और 1 घंटे पे भी बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो मैं लॉन्ग साइड की प्लानिंग करूंगा। तो मेरी 2 प्लानिंग तो यहां पे शॉर्ट हो गई कि भैया मेरा ये हिसाब हो गया। अब मैं करूंगा कैसे? मैं ये देखूंगा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर कौन से बाइंग के जोन्स हैं और कौन से सेलिंग के जोन्स हैं। ये सारी चीजें मैंने प्रो मेंटरशिप में सिखाई हुई है मेरे भाई, सारा कुछ प्रो मेंटरशिप में सिखाया हुआ है कि बाइंग के जोन्स कहां पे है, सेलिंग के जोन्स कहां पे है। ये सब कुछ ना, ये सब कुछ यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक एक चीज डिटेल में सिखाई हुई है मार्केट स्ट्रक्चर वाले एपिसोड्स में। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के आगे मार्केट स्ट्रक्चर डिकोडेड का जो एपिसोड है इसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं 4 घंटे पे डिसाइड करूंगा भाई मेरे को बाइंग और सेलिंग, मतलब कि मेरे
सपोर्ट कहां पे है मेरा 4 घंटे पे और मेरा रेजिस्टेंस कहां पे है। ये मैं क्यों करूंगा, ये मैं इसलिए करूंगा ये देखने के लिए कि भाई मेरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो प्राइस है उस प्राइस का डिस्टेंस कितना है, किससे, मेरे मेजर 4 घंटे के सपोर्ट से और मेरे मेजर 4 घंटे के रेजिस्टेंस से डिस्टेंस कितना है। अगर वो डिस्टेंस अच्छा खासा है किसी एक साइड का, उसके बाद मेरा काम क्या है, उसके बाद मेरा अगला काम है कि मैं अपना इंडिकेटर को देखूंगा कि भाई मेरा इंडिकेटर क्या कह रहा है। ठीक है, इंडिकेटर में कौन सा यूज करता हूं, सिंपल सा है, मूविंग एवरेज अडेप्टिव, इसकी सेटिंग 45। ठीक है, तो ये देख लो यहां पे लगा हुआ है, हवा में बातें नहीं हो रही कुछ भी। ये देखो 4 घंटे पे मैंने क्या किया, देखो अभी थोड़ी देर पहले इसी एपिसोड में मैं बता रहा था कि तुम शॉर्ट का सोच रहे हो। 4 घंटे पे देखो सपोर्ट यहां पे है, तो अगर अभी मैंने शॉर्ट का प्लानिंग किया होता तो ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा होता। बात समझ गए हो, यही मैं अभी आपको समझा रहा था, इसी एपिसोड की बात है, अभी खत्म नहीं हुआ है एपिसोड, इसी में सारे आपको बंटाधार करके मैं दिखा रहा हूं कि मार्केट में क्या एक्चुअली में होता है। तो ये समझ गए। अब क्या है, मैंने 4 घंटे पे खोला, 4 घंटे पे मुझे क्या देखना है, सीधी सी चीज है, मैंने मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 लगा रखा है, ये मेरी MAA 45 की लाइन है, ये व्हाइट कलर की। अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरी MAA 45 लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मेरी लाइन है और मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा गैप है, पहला तो ये। ठीक है, दूसरा मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार 4 घंटे पे सपोर्ट मेरा यहाँ पे है, तो मेरा सपोर्ट है 2100 पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और मार्केट अभी कितने पे चल रहा है, 2150 पे चल रहा है। ठीक है, और मेरी जो MAA 45 की लाइन है वो ऑलमोस्ट 2224 के आसपास के पे है। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकता हूं या नहीं, द आंसर इज यस। पर क्या मैं प्लान करूंगा, अभी आपको आपका जवाब मिलेगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आऊंगा और 1 घंटे पे मैं देखूंगा क्या 1 घंटे पे मेरे को बुलिश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, द आंसर इज नो। ये देखो 1 घंटे पे मार्केट, ये देखो ये पूरा साइडवेज है। ठीक है, तो 1 घंटे पे मार्केट जब तक 2160 को पार नहीं करेगा तब तक मैं एंट्री नहीं बना सकता हूं, क्योंकि 2160 के ऊपर ही मेरा बुलिश स्ट्रक्चर मेरे को शो करेगा। ठीक है, तो अभी मेरा क्या करने का टाइम है, वेट करने का टाइम है। अब मेरे को और क्लैरिटी चाहिए तो मैं फिर 15 मिनट पे आऊंगा और 15 मिनट पे देखूंगा। 15 मिनट पे मार्केट टोटल साइडवेज है मेरे भाई, टोटल साइडवेज है, तो कुछ नहीं करना है अभी। इस तरीके से मैं अपना पूरा एनालिसिस बनाता हूं। जब मेरा डिसीजन हो गया कि 4 घंटे पे, मान लेते हैं एक सिनेरियो समझाता हूं, मान लो 4 घंटे पे मार्केट बेयरिश है, 1 घंटे पे मैं देखता हूं कि 1 घंटे पे, 4 घंटे पे मार्केट बेरिश देख लिया मैंने, 1 घंटे पे मेरी MAA लाइन के नीचे प्राइस चल रहा है और 4 घंटे का जो सपोर्ट है उससे डिस्टेंस पे है, मतलब कि फार है, अच्छा खासा मेरे पास 40-50 पॉइंट है आराम से, इथेरियम की बात कर रहा हूं कैप्चर करने के। ठीक है, फिर मैं 15 मिनट पर देखूंगा, 15 मिनट पर जैसे ही प्राइस मेरी MAA लाइन के बिलो ब्रेक करेगा या फॉर्म करना शुरू करेगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एंट्री करूंगा। मैं अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस लगेगा 1 आवर के स्विंग पर, और मेरा टारगेट कितना होगा, पहले मैं 1:1 कैप्चर करूंगा, अगर मेरे को मार्केट में पोटेंशियल लग रहा होगा और ज्यादा जाने का तो मैं 1:2 के लिए चला जाऊंगा और कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको ट्रेल कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल प्रोसेस है जिसको मैं फॉलो करता हूं। इस प्रोसेस को फॉलो करके मैं सारे ट्रेड्स अपनी कम्युनिटी पे भी लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, देख लो, ये सब कुछ मैं शेयर करता हूं, ऐसी हवा में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज समझो, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ना ऑप्टिमाइज करने के पीछे भाग जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये हमारी गलती कैसे है, देखो प्रो ट्रेडर्स ना कभी भी सुपर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ नहीं भागते हैं, लेकिन हम लोग भागते हैं। क्यों भागते हैं, आपको मैं ये समझाता हूं कि कैसे ये गलती होती है और ये आपको कितनी तकलीफ देने वाली है। देखो आप एक चीज समझो,
अभी जैसे मैंने ये मार्केट खोला, मार्केट में मेरे को दिख क्या रहा है, मार्केट में मेरे को दिख रहा है यार अभी ना मेरा मामला बड़ा साइडवेज है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यार मुझे ऑप्टिमाइज करना है, मुझे ऑप्टिमाइज करना है, मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी को और बेटर करना है, और बेटर करना है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेड लेने पड़ेंगे, ज्यादा ट्रेड लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, आप एक चीज समझो, मान लो फॉर सपोज आपने मेरी MAA 45 की स्ट्रैटेजी ली, ठीक है, आपने वीडियो देखी, आपने बोला यार मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, इसमें ना मेरे को आराम से 60% का विन रेट मिल जाता है, ठीक है, तो मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 ट्रेड में से ना मेरे 6 ट्रेड अच्छे खासे सही चले जाते हैं, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मेरा 1:2 मेरे को इजीली मिल जाता है, ठीक है, तो 1:2 इजीली करके मान लो फॉर सपोज 1000 रुपए के एग्जांपल से लेते हैं, आपने 10,000 के कैपिटल से काम करना शुरू किया, ठीक है, आपने 1000 रुपए एक ट्रेड पे बनाया, मतलब 1000 का आपने लॉस लिया, 2000 का आपने अपना टीपी लिया, तो बेसिकली आपने 12,000 रुपए बना लिए, 6 ट्रेड में आपने जो कमाई करी 12,000 रुपए आपने बना लिए, 4,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया 10 ट्रेड में से, ठीक है, टोटल आपके पास क्या बच गया, आपके पास 8,000 रुपए का अभी आप प्लस में खड़े हुए हो। अब आपको क्या लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, ऐसा करता हूं मैं, ऐसा क्या करूं कि मैं इस 60% को 80% पे ले आऊं, इसको मैं 90% पे ले आऊं, क्या करूं? तो फिर आप पता है क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप रूल्स के अंदर आप क्या करते हो, आप तड़का लगाते हो, किसका, लालच का। तड़के में क्या करोगे आप, या तो टाइम फ्रेम चेंज कर दोगे, आप अपने कैपिटल को ऊपर नीचे कर दोगे, अच्छा खासा काम चल रहा था सब कुछ, आप क्या करोगे, आप ओवर ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है, इस मतलब ज्यादा ट्रेड ले लोगे कि भाई दिन के 2 ट्रेड मेरे को मिल गए, मेरी स्ट्रैटेजी पे बहुत है ना, क्या दिक्कत है, नहीं 5 ट्रेड करूंगा, हीरो बनूंगा, जल्दी करूंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने रूल्स, जो भी रूल्स मैंने आपको दिए हुए स्ट्रैटेजी के, सारा कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अपना तड़का मिक्स करते हो। आप क्या करोगे, टाइम फ्रेम, अच्छा टाइम फ्रेम बड़ा है, नहीं नहीं मैं ऐसा करता हूं, मैं 5 मिनट पे करता हूं, 5 मिनट पे तो मेरे को और ट्रेड मिल जाएंगे, और ट्रेड मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा, तो आप टाइम फ्रेम के साथ मजे लेते हो, खिलवाड़ करते हो। अभी आप 10,000 के कैपिटल से कर रहे हो, सीधा 50,000 के कैपिटल से करने लग जाओगे, भाई जितना कैपिटल सहन नहीं हो रहा वो क्यों डाल रहे हो, फिर क्या करोगे, ओवर ट्रेड करने लग जाओगे, जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेने लग जाओगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है, हमें ऐसा लगता है कि जब हमें रिजल्ट आने लग जाते हैं ना, तो हम उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के पीछे भाग जाते हैं, तो जो चीज हमारी अच्छी खासी वर्क कर रही है हम उसमें और 4 चांद लगाने के पीछे भागते हैं, और ऑप्टिमाइज करते हैं, और ऑप्टिमाइज करते हैं। इसी में लोग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अच्छा सर की ये वाली चीज तो बहुत अच्छी है, ऐसा करता हूं इसके अंदर ना मैं EMA और ऐड कर देता हूं, इसके अंदर मैं वॉल्यूम और ऐड कर देता हूं, इसके अंदर मैं पैराबोलिक सार और ऐड कर देता हूं, इसके अंदर मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें बॉलिंजर बैंड भी ऐड कर देता हूं। तो भाई जो एक अच्छा खासा क्लीन सेटअप था, उस क्लीन सेटअप पे तुमने 5 इंडिकेटर ठोस दिए, अब 5 इंडिकेटर डाल दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे तो ये क्या है, ये 8,000 रुपए तुमने किसी तरीके से अपने बनाए थे, 20,000 का नुकसान कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो लालच का तड़का है, इस लालच के तड़के को संभाल तो पाए नहीं, इसको नहीं लगाना भाई मेरे। आप ऑप्टिमाइज करने के पीछे मत भागो, आप कंसिस्टेंटली कुछ करने के पीछे जाओ। मतलब कि आपने बोला कि यार मैं 10 ट्रेड लेता हूं, 10 में से 6 मेरे सही चले जाते हैं, 1:2 का मेरा काम हो जाता है। अब मुझे ये पूरा प्रोसेस अगले 6 महीने तक कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के पीछे मत भागो। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और इसी की वजह से उनका ज्यादातर नुकसान होता है। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ गया। अगली चीज समझो, अगर आप एक्चुअली में टॉप 1% ट्रेडर्स में आना चाहते हो, जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो, तो आप अपने प्राइमरी इनकम सोर्सेज बढ़ाओ। अगर आप जॉब करते हो तो कोशिश करो कि आपकी सैलरी बढ़े। अगर आप बिजनेस करते हो तो कोशिश करो कि आप अपनी इनकम को और इंक्रीज करो। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो आप कोशिश करो कि आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल बैकअप हो। ये वाली बात समझ गए? मतलब आपके पास प्राइमरी सोर्सेज जितने हैं, जहां से आपके पास पैसा आ रहा है और आपके पास जगह से पैसा आ रहा है, उनको थोड़ा सा ग्रो करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई वीडियो अभी बंद करके भाग जाओ, पहले काम पे ध्यान दो, पहले कहीं से पैसा बनाओ। ठीक है, समझ लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है, प्लीज प्लीज, मैं इससे ज्यादा क्लैरिटी से नहीं बता सकता हूं, ये सच्चाई है। तो आपके जो भी इनकम सोर्सेज हैं, आप उन इनकम सोर्सेज को पहले बढ़ाने पे फोकस करो
और उनको पैरेलली ग्रो करो। मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, धीरे धीरे चीजें कर रहे हो, तो वो करते करते आप अपनी जॉब की सैलरी इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करो, अपनी बिजनेस की इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, अपना ट्रेडिंग का जो कैपिटल है उसके बैकअप को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये जो प्राइमरी सोर्स है ना आपका, मतलब जहां से आपके और जगह से जहां से आपके पैसे आ रहे हैं ट्रेडिंग के अलावा, ये आपको हमेशा रिलैक्स रखता है। जब आप रिलैक्स होते हो तो सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, मिडिल क्लास वाली खुजली, आप इम्पेशेंट नहीं होते हो। और जब आप इम्पेशेंट नहीं होते हो, आप करेक्ट ट्रेड करते हो, आप सही ट्रेड करते हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होती, आपको कोई मलाल नहीं होता, कोई दुख नहीं होता बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं से पैसा आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस कर लेंगे, अगले महीने कमा लेंगे, आराम से कमा लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप अपनी प्राइमरी सोर्सेज को थोड़ा सा इंक्रीज करने के पीछे जाओ। जितने भी ट्रेडर्स को आप ऑनलाइन देखते हो जो मोटा पैसा बनाते हैं और आपको दिखता है कि वो बना रहे हैं, उन सब के पास ना बहुत सारे इनकम सोर्सेज है। उनका पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, बहुत जगहों से पैसा आता है, इंक्लूडिंग मी। सबकी यही कहानी है भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलता यहाँ पे आके। तो क्योंकि मेरे बाकी सोर्सेज भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं ट्रेड करता हूं तो मैं ज्यादा रिलैक्स्ड होता हूं, ज्यादा आराम से, ज्यादा सही तरीके से ट्रेड कर पाता हूं। हालांकि मैं सब कुछ अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन स्टिल मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हो, अच्छे से काम करना चाहते हो, तो प्लीज आप अपनी प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर थोड़ा और फोकस करो, आपको इससे हेल्प होगी। और जितनी आपको हेल्प होगी ना यार, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा भाई काम करना। जब आप रिलैक्स्ड होते हो ना, आप सही जगह पे ट्रेड लेते हो, आपको कोई जल्दी नहीं होती। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि यार देखो मार्केट में कुछ बन ही नहीं रहा था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अभी आपको एक फॉलिंग दिख रही है। अब मैं एक मजेदार बात बताऊं, ये जो चीज है ना, ये चीज देखकर बहुत सारे लोग घुस जाएंगे इसमें कि शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। पता है इन सब का बंटाधार कहां पे होगा? इन सब का बंटाधार यहां पे होगा। ये देखो, ये 25 पॉइंट का खेल है बस। ये यहां पे सपोर्ट है, ये देखो, ये देखो, ये सपोर्ट है, ये यहां पे सपोर्ट है, ये देखो। तो 25 पॉइंट का खेल है, सिर्फ 25 पॉइंट मिल सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जी बाय बाय, उसके बाद ये हो सकता है बाउंस कर जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो आपको मोमेंटम बड़ा मिल सकता है। तो बेसिकली आपको कहां घुसना है? आपको तब घुसना है जब ये सपोर्ट टूटेगा। ये देखो, ये सपोर्ट टूटेगा तब आपको घुसना है। बात समझ गए? इतना पेशेंस, इतना सब्र उसी में होता है जो कि और जगहों से भी पैसा बना रहा है। तो आप प्लीज अपने और भी सोर्सेज ऑफ इनकम रखो, और जगहों से भी पैसा कमाओ, ट्रेडिंग से भी पैसा कमाओ, सारा कुछ मिला के अपनी जर्नी को बिल्ड करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली चीज पे फोकस करते हैं। अगली चीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मजदूर मेंटेलिटी ट्रैप। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। अगर आप ट्रेड करते हो तो डेली पैसा बनाने के बारे में भूल जाओ, फॉरगेट। जब भी आप डेली कमाई करने का सोचोगे, आप डेली लॉस करके उठोगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मजदूर कैसे सोचता है? मेरे आज के 800 हो जाए, मेरी दिहाड़ी हो जाए तो बस। अब क्या होता है, आप 800 का सोचते हो, मैं ऐसा करूं, मैं डेली के 2000 बना लूं, मेरा काम हो जाएगा। तो आप में और इस मजदूर में क्या फर्क है मेरे भाई? सेम ही तो सोच रहे हो तुम दोनों। अगर आप डेली के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहोगे। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। जब आपने डेली का 2000 का टारगेट बनाया अपना कि यार ये तो मैं कमा के ही उठूंगा, कोई रोक के दिखा दे। अब क्या होता है कि जब आप ये टारगेट बनाते हो और मार्केट आपको उस दिन एसएल देता है, तो आपको लगता है यार मेरे 2000 का क्या होगा भाई, आज की तो अपनी दिहाड़ी नहीं हुई, आज का तो अपना गल्ला ही नहीं सेट हुआ। तो अब आप क्या करते हो? आपने 2 ट्रेड ले लिए हैं, 2 ट्रेड में आपका लॉस लग चुका है ऑलरेडी 3000 रुपए का। पर आपको लगता है यार मेरा तो 2000 कमाने का हिसाब था, ये 3000 का नुकसान लेके कैसे सो सकता हूं मैं? आप 2 ट्रेड और करते हो, और 2 ट्रेड आप सही नहीं करते हो, गलत करते हो। क्यों? क्योंकि आपका फोकस अब मार्केट में सही जगह पर सही ट्रेड लेना है ही नहीं।
आपका फोकस तो ये 2000 का गल्ला सेट करने पे है। तो आपका फोकस समझो, आपका फोकस ट्रेड से हटकर गल्ले पे चला जाता है। तो ट्रेड पे फोकस है नहीं, गल्ले पे फोकस है, गल्ले पे चला गया है, उस चक्कर में 2 ट्रेड और मार दिए कि 2000 का अपना गल्ला हो जाए। होता क्या है, 5000 लॉस, टोटल लॉस 8000। लो जी, कल्याण कर लो। ये होता है आपके साथ और ये हमेशा होगा। जब आप इस मेंटालिटी को छोड़ोगे, मजदूर वाली मेंटालिटी को कि डेली कमा के उठना है, तब आपका काम अच्छे से होने लगेगा। डेली कुछ नहीं होता है। आप एक टारगेट बनाओ अपना जो कि प्रोसेस ड्रिवन हो, मतलब कि मेरे को रोज के 2 ट्रेड लेने हैं, अपने सेटअप पे ट्रेड लेने हैं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं, अब कल देखेंगे। ये गल्ला छाप मेंटालिटी छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। पहले समझा रहा हूं, घर जमीन जायदाद सब बिक जाता है लोगों का इसी चक्कर में कि यार डेली कुछ करके उठना है, डेली कुछ लेके उठना है, डेली कुछ लेके उठना है। इस जल्दबाजी में जरूरत से ज्यादा नुकसान कर लेते हैं लोग। तो प्लीज आप इस चीज से दूर रहो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये मैंने इसमें डाला हुआ है, इस पूरी क्लास में आपके लिए इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपको मजा आ जाएगा। वो क्या है, स्क्रीन टाइम पैराडॉक्स। अभी क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं 6 घंटा बैठूंगा ना, तो अब तो मैं 6 घंटा बैठ गया, अब तो मेरे को पैसा चाहिए, अब मुझे कमाई चाहिए, अब मैं लॉस लेकर नहीं उठ सकता। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने स्क्रीन टाइम को पैरेलली लिंक करते हैं कमाई से। उनको लगता है कि अगर मैं 1 घंटा बैठूंगा तो मेरा काम नहीं हो सकता, मुझे 6 घंटा बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, कमाई करूंगा। जब जब आप अपने स्क्रीन टाइम को आउटकम से लिंक करोगे तो आपका जो स्क्रीन टाइम है वो आउटकम से लिंक्ड नहीं होना चाहिए, ये समझ लो। क्योंकि जब आप 6 घंटा दे देते हो ना, तो आपको लगता है कि यार अब तो कमाई हो जाए, 6 घंटा दे चुका हूं मैं, मेरे 3 स्टॉप लॉस लग चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आज 6 घंटा लगा दिया है, संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं इसको, तो अब तो मेरे को कमाई करके ही उठना है, मैं लॉस लेके नहीं उठ सकता हूं। इट इज जस्ट लाइक आप कोई मूवी देखने गए और आपको लग रहा है, आपको 20-25 मिनट में समझ में आ गया मूवी तो बहुत घटिया है भैया, लेकिन अब मेरे 400-500 रुपए लग चुके हैं टिकट के, अब मैंने पॉपकॉर्न भी खरीद लिया है, तो मैं ये घटिया मूवी देख के उठूंगा चाहे 3 घंटे मेरे बर्बाद हो जाए। सेम चीज आप करते हो, आपके 6 घंटे लग चुके हैं ना, अब क्योंकि आप इतनी देर स्क्रीन पे बैठ चुके हो, तो अब आपको लगता है कि अब तो पैसा कमा के ही उठेंगे बबुआ, और ऐसा होता नहीं है। मार्केट आपको नुकसान दे चुका है, तो अब आपका काम है बंद करके बैठ जाना। हम लोग अपने स्क्रीन टाइम को समझते हैं कि हमने जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया उतना ज्यादा रिजल्ट। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कभी कभी दिन में ऐसा होता है कि मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट स्क्रीन देखा हूं, और 15 से 20 मिनट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके सारा कुछ करके बाद में दूसरा काम करने बैठ गया हूं, कमाई हो गई है। और ऐसे ऐसे दिन भी जाते हैं जहां पे 6 घंटा 8 घंटा स्क्रीन टाइम है, पूरा पूरा दिन बैठा रहा हूं, लेकिन लॉस लेके उठाऊं। तो अगर लॉस लग गया है, टाइम आप दे चुके हो, कोई बात नहीं, आप अपने स्क्रीन टाइम को आउटकम से रिलेट करना बंद कर दो। आपका स्क्रीन टाइम मार्केट को स्टडी करने के लिए था, एनालाइज करने के लिए था, काम करने के लिए था। उसके बाद आपने काम किया, आपको आउटकम आपके हाथ में नहीं है। जो आपको मार्केट ने दिया है लेकर बैठ जाओ, अगले दिन फिर आना, ठीक है। तो ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब ज्यादा कमाई नहीं होती। लोगों को लगता है कि यार आपने 2 ट्रेड मारे, दोनों ट्रेड में आपकी कमाई हो गई, लेकिन आपको लगा यार ये क्या बात हुई यार, आज तो मैं सिर्फ 15 मिनट बैठा, 15 मिनट में मेरे दोनों ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, मजा नहीं आया यार, कुछ लगा नहीं मैंने काम किए। तो आप क्या करते हो, आप वर्क से एसोसिएट करते हो रिजल्ट को, स्क्रीन टाइम से एसोसिएट करते हो। आपको लगता है आपके 2 ट्रेड हो गए हैं अच्छे, सारा कुछ हो गया है, लेकिन आपको लगता है यार आज तो कुछ किया ही नहीं। तो क्योंकि वो फीलिंग चाहिए, उस फीलिंग के चक्कर में आप क्या करते हो, आप 4 घंटा और बैठते हो स्क्रीन के सामने। 4 घंटा बैठोगे और जबरदस्ती बैठोगे, जबकि 2 ट्रेड मिल चुके हैं, 4 घंटा और जबरदस्ती बैठोगे तो जबरदस्ती सेटअप ढूंढोगे, जबरदस्ती सेटअप ढूंढोगे तो क्या करोगे, 4 ट्रेड और ले लोगे, 4 ट्रेड और ले लोगे तो जो कमाया है वो सारा का सारा लॉस में कन्वर्ट कर लोगे।
यही तो होता है भाई, यही करते हैं सब लोग। तो आप इस चीज से मुक्त हो जाओ। अब ये सारी चीजें अगर आप सही करना चाहते हो और बेटर करना चाहते हो, एडवांस तरीके से सीखना चाहते हो, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो, देखो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। हमारे जो प्रो मेंटरशिप है ना, ये देखो अभी समझे, देखो यार तुम्हारे सामने सब कुछ लाइव चल रहा है, मजाक से हट के देखो अभी भी एपिसोड चल रहा है। थोड़ी देर पहले अभी तुमको बताया था ना कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत लोग घुसे होंगे ना शॉर्ट करने के लिए, देखो पुल बैक आ गया, वापस आ गया पुल बैक, प्राइस वापस आ गया ऊपर, पुल बैक आ गया ना, तो उन लोगों का नुकसान कट गया होगा ना। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं किया, टाइम दिया नहीं, 15 मिनट लगाया नहीं, है ना, जबरदस्ती जल्दबाजी में घुस गए, क्योंकि खुजली इतनी ज्यादा है, इतनी एस्पिरेशंस है, इतनी जल्दबाजी है, तो करो नुकसान। सारा कुछ लाइव बता रहा हूं, ये लाइव चल रहा है मार्केट, बनाया हुआ नहीं है कुछ भी मेरे मन से। अभी समझो, ये अपनी प्रो मेंटरशिप है, आप लेसन्स देख सकते हो, प्लेटफॉर्म की मास्टरी से लेके आपकी कॉस्ट क्या लगती है, रूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पे कैसे काम करता है, बड़े प्लेयर्स से कैसे फाइट करनी है, बड़े प्लेयर्स की पूछ पकड़ के किस तरीके से अपना पैसा बनाना है, चार्ट कैसे रीड करना होता है, अलग अलग तरीके की 7 स्ट्रेटेजीज और रिस्क कैसे मैनेज करना होता है, A to Z हर एक चीज डिटेल में, डेप्थ में, कोर में 40-40, 50-50 मिनट लगा लगा के आपको सब कुछ सिखाया है, रूल्स के साथ 7 स्ट्रैटेजीज भी दी हैं जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो मार्केट में। हर एक चीज आपको दे रखी है। अगर आप ये चीज लेना चाहते हो, मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, आपको कॉइन DCX का मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी पे भी अपना अकाउंट बनाओ। आपका अकाउंट एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ही बनाना है। क्या बेनिफिट होगा? पहले आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर, प्लस आपको हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, और प्लस आपको प्रो मेंटरशिप मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारा नीचे कॉन्टैक्ट है, उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। किस चीज का? प्रोफाइल डिटेल्स का अपनी, प्लस फर्स्ट ट्रेड का। कोई भी ले लो, 5-10 रुपए का ट्रेड ले लो, ये दोनों चीजें करके आपको भेज देनी है। हम आपको ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप अगर जेन्युइनली मेंटरशिप चाहते हो, चीजें डिटेल में सीखना चाहते हो, कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, जहां पे आपके साथ रेगुलरली मार्केट के एनालिसिस से लेकर सारा कुछ जो भी हम लोग ट्रेड्स कंडक्ट करते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, सारी चीजें अगर आप चाहते हो, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। नीचे आपको दोनों लिंक्स दिए हुए हैं, दोनों में से किसी के ऊपर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। आपका एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो आप अपने प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट और पहला ट्रेड का जो भी आपका स्क्रीनशॉट है वो दोनों हमें सेंड कर दीजिए। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर, तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपको कम्युनिटी भी मिलेगी और आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको जेन्युइनली इस वीडियो में मजा आया हो, चीजें सीखने को मिली हो, वीडियो से वैल्यू मिली हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस ना आप कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।